हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं इस ड्रेस का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में इस ड्रेस पर जो फ्लावर लगा है उसको बनाने का तरीका बताया था और आज मैं इसका फुल कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, पिछली बार मैंने एक अलग स्टाइल में इसे वेयर किया था और आज मैं आपको एक इसका अलग स्टाइल बताने जा रही हूँ। मैंने पहले रफ़ल दुपट्टा बनाया था, इसे डबल लेयर में मैंने बनाया था। अगर आप इसे भी सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। और इसके साथ मैंने फुल स्लीव्स, जॉर्जेट की फुल स्लीव्स लगाई थी और कमर पर जो आप लेस देख रहे हैं वो उसमें अटैच थी। और आज जो ड्रेस मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैंने बेल्ट अलग से दिया है और उसके साथ दुपट्टे की जगह श्रग वेयर किया है। ये श्रग सिंपल ए लाइन कुर्ती की तरह ही मैंने सिला है और स्लीव्स इसी में अटैच की है और ड्रेस को मैंने स्लीवलेस बनाया है। तो ये स्टाइल भी आपको बहुत पसंद आएगा। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रेस के लिए बिल्कुल सॉफ्ट और फॉल वाला मटेरियल चाहिए। मैंने इसमें इटालियन सिल्क लिया है। आप जेम सैटिन या फिर रेयॉन फैब्रिक में भी इसे बना सकते हैं और इसका पना 44 से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका योक की कटिंग करेंगे। मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग की है। आप अपने नाप से इसमें निशान लगाइएगा। तो जो भी आपका नाप है, मेरी 32 चेस्ट है और 27 की कमर है, तो उसी के नाप के अकॉर्डिंग मैंने इसमें निशान लगाए हैं। और जो लंबाई है इसकी ऊपर के टॉप की वो 16 इंच ही कॉमन रखिएगा सभी के लिए। ये अस्तर का कपड़ा है और सिर्फ टॉप में ही हम अस्तर लगाएंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर अमेरिकन क्रेप का कपड़ा लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले का नाप मैंने फ्रंट और बैक में सेम रखा है। 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई ली है। बस इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को अब अलग कर लेंगे और फ्रंट में आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हम चेन लगाएंगे, इसलिए इसे सेंटर से मैं कट कर लेती हूँ। अब अस्तर को रख के हम मेन फैब्रिक पर भी इस टॉप की कटिंग कर लेंगे। बॉटम की कटिंग करने के लिए हमें जितनी चौड़ाई है कपड़े की उतनी ही लंबाई भी चाहिए। तो इस तरह से कपड़े को मोड़कर हम जितनी चौड़ाई है उतना ही लंबाई पर निशान लगाएंगे और उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम मोड़कर ये नाप लिया मैंने और इसे डबल कर लिया। बस इतने ही कपड़े में हमारा बॉटम पार्ट कटेगा। तो हमें इसे अच्छी तरह से बिल्कुल स्क्वायर में रखना है कपड़े को और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। तो कोन शेप में इसे बिछा लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह बिछाकर एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो लंबाई का नाप हम इस तरह से निकालेंगे। जो भी ड्रेस की हमारी फुल लेंथ आ रही है कंधे से लेकर फ्लोर तक, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और फिर जो योक के लिए हमने नाप लिया था 16 इंच, उसे माइनस कर देंगे। जैसे मेरी फुल लेंथ 51 आ रही थी तो मैंने उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया और 16 इंच जो हमने योक के लिए लिया था उसे माइनस कर दिया, तो मेरी 37 आ रही है। 37 इंच पर मैंने ये मार्क लगाया है। यहाँ से हम हमारी मोहरी का नाप लेंगे। देखिए, नोक को इस तरह से पकड़कर खुले भाग की तरफ इस तरह मोड़िएगा और फिर यहाँ से मोहरी की कटिंग करना है। 5 इंच मैंने मोहरी ली है। आप जितनी इजीली आपके पैर में आ जाती है आप उस नाप से कटिंग कीजिएगा मोहरी की। अब यहाँ से हमें गोलाई का नाप लगाना है। ये कॉर्नर कट करना बहुत ज़रूरी है, वरना कमर पर बहुत ही गंदा सा लुक आता है, सल आ जाते हैं। तो मैंने ये 9 या 10 इंच पर नाप लेकर कोना कट कर दिया है।
यहाँ से मैंने क्रॉच का निशान लगाया है, तो यहाँ पर 3 इंच लेकर लंबाई इसकी 13 इंच रखी है और ये गोलाई का निशान लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। क्रॉच की लेंथ तैयार होने पर 16 इंच से कम नहीं आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से हमारे 2 पार्ट कटिंग हुए हैं। अब हमें इन्हें आसन में से इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए योक की सिलाई करेंगे तो अस्तर के साथ हमें ये मेन फैब्रिक को रखकर सिलना है। सिर्फ हम आर्म होल और नेक को अटैच करेंगे और पलट लेंगे। देखिए स्लीवलेस हमें बनाना है, तो इस तरह से मैंने अटैच करके अस्तर के साथ और पलट लिया है, तो हमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक और आर्म होल हमारा इजीली तैयार हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। मैंने ऊपर से टॉप की सिलाई लगाई है, आप चाहें तो इस पर प्रेस करके भी ले सकते हैं, तो इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, सिलाई नहीं दिखेगी। मैंने इसमें बड़ी सिलाई लगाई है, बाद में इसे मैं खोल लूँगी। इस तरह से चारों तरफ से हम अस्तर को अटैच कर लेंगे सिलाई से। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हमें सिल लेना है। आर्म होल और गले को यहाँ से यहाँ तक हमें सिलना है और फिर पलट लेना है। देखिए दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है और शोल्डर जोड़ लिए हैं दोनों की। गुम सिलाई लगाई है मैंने। अगर आपको ये सिलाई लगाना नहीं आती तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने डिटेल में बताया है कंधी को इस तरह से गुम सिलाई के साथ जोड़ना। अब हमें इसे इस तरह से पलट कर रखना है और हमारे फिटिंग के नाप लगाना है। देखिए इस तरह से फिटिंग के निशान लगाकर हमें सिल लेना है। मैंने सिलकर इसे पलट लिया है। अब हम बॉटम पार्ट में आसन की सिलाई करेंगे। तो एक आसन को तो मैंने एक तरफ के आसन को पूरी तरह से जोड़ा है और दूसरे आसन को मैंने ये 2 इंच छोड़कर सिला है। देखिए हमारी यहाँ तक चेन लगेगी बॉटम तक, तो मैंने 2 इंच छोड़ा है और इसको जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। देखिए इतनी सिलाई होने के बाद मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बिछाया है। ये बैक पार्ट है हमारा, इसमें हम इस तरह से सेंटर में निशान लगाएंगे योक पार्ट में और ये सेंटर से इस तरह से सिलेंगे। हम यहाँ बॉटम को अटैच करेंगे और जहाँ तक हमने सेंटर में निशान लगाया है योक में वहाँ तक ही हमें प्लेट्स लेना है। तो सिर्फ 4 या 5 बड़ी बड़ी प्लेट्स लेना है हमें और पूरा कपड़ा हमें यहीं पर अटैच करना है। तो इस तरह से मैं बड़ी बड़ी प्लेट्स लेकर पिन अटैच कर रही हूँ। इस तरह से आसानी होगी। देखिए हमने बॉटम में ये सेंटर में एक निशान लगाया था, ये निशान कमर की सिलाई तक आना चाहिए और बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके हम 4 या 5 प्लेट्स इस तरह से ले लेंगे। बीच बीच में ही आना चाहिए ये प्लेट्स। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी लेंगे। जितनी प्लेट्स हमने इधर ली है इधर भी हम इसी तरह से लेंगे। देखिए पिन अटैच करते जाइए तो इस तरह से आपको बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएगा। देखिए कट का निशान हमने लगाया था, ये कट का निशान कमर की सिलाई तक रखना है और बाकी सारा कपड़ा हमें प्लेट्स में ले लेना है। अब मैंने देखिए फ्रंट और बैक में दोनों साइड प्लेट्स ले ली है और अभी इसे हम यहाँ से लेकर पूरा अटैच कर लेंगे इस तरह से और फिर हमारी चेन लग जाएगी बीच में। देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है और नीचे बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है और बीच की सिलाई भी इसमें लगा ली है। अब हम चेन लगाएंगे। देखिए चेन को इस तरह से मैं लगा रही हूँ मोड़कर।
यहाँ से हम सिलाई करना अटैच करेंगे और चेन के ऊपर ऐसा रखकर, चेन दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल चेन की किनारी तक हम कपड़ा रखेंगे। कपड़े की किनारी और चेन की किनारी बराबर से रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें चेन को बंद करके सिलाई लगाना है। दूसरी तरफ की सिलाई लगाते वक्त हम चेन को बंद करते जाएंगे ताकि हमें दिखाई दे कि चेन शो नहीं हो रही है। फिनिशिंग के साथ इस तरह से चेन लगेगी, बिल्कुल भी इनविजिबल होगी, ये चेन दिखेगी नहीं। देखिए ये चेन लग चुकी है हमारी फिनिशिंग के साथ। अब हम इसके लिए बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो हम पैंट में बुकरम लेते हैं वही लेंगे। मैंने ये पट्टी ली है बुकरम की और इसे जितनी हमारी कमर है उतना नापा है और एक्स्ट्रा 3 इंच रखा है मैंने। इस तरह से लेकर हम कट कर लेंगे और इस पर हम कपड़ा अटैच करेंगे। हम देखिए मेन फैब्रिक की मैंने 4 इंच की पट्टी ली है और ये बुकरम की पट्टी हमारी 1.5 इंच की है। तो 1.5 इंच चौड़ा हमारा बेल्ट बनेगा। इस तरह से किनारी से हम सिल लेंगे इसे पहले। देखिए मैंने इस तरह से अलग से बेल्ट बनाया है। आप चाहें तो मिरर की आप चौड़ी लेस लेकर कमर पे भी अटैच कर सकते हैं। तो ये बेल्ट हम लगाने से एक फ़ायदा होगा कि हम इसे दूसरी ड्रेस पर भी हम पहन सकते हैं और ये ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। तो आप बेल्ट भी बना सकते हैं और चाहें तो लेस भी कमर में अटैच कर सकते हैं। देखिए बेल्ट सिल गया है हमारा। इसकी दोनों किनारी पर मैं ये वेलक्रो लगा रही हूँ। ये 1 इंच चौड़ा वेलक्रो मैंने लिया है ब्लैक कलर का। इसका 3 इंच का मैं एक पीस काटूँगी और इसे मैंने दोनों साइड इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इस पर हमारी लेस लगाएंगे। तो देखिए आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, मिरर की लेस लीजिएगा। वही बारीक लेस मेरे पास अभी थी तो मैं इसे ही अटैच करूँगी। ये मैं इस तरह से 4 लेयर लगाऊंगी। अगर आपके पास चौड़ी लेस है तो आप वो लगाइएगा। मैंने इसे ग्लू गन की मदद से चिपका लिया है अपने बेल्ट पर। आप सिलाई से भी अटैच कर सकते हैं इसे। तो देखिए बेल्ट हमारी बनकर तैयार है और हमारा ड्रेस का फाइनल लुक इस तरह से आया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।